आज मैं और मेरी वाइफ बहुत ही खुश हैं क्योंकि हमारे बच्चे ने काफ़ी मेहनत करके और IBPS PO के लिए सिलेक्शन लिया है। मैं बहुत खुश हूँ आज मेरा बच्चा My mom is quite shy and she is very good from heart, so now she is very emotional. मुझे YouTube से पता लगा गाइडली के बारे में, तो उसमें मुझे फिर टॉपिक टेस्ट, एग्जाम वाइज क्विजेस सब कुछ मुझे मिल गया था वहीं पे। और मॉक टेस्ट तो गाइडली के बहुत अच्छे होते ही हैं। डिस्क्रिप्टिव ने बहुत हेल्प किया गाइडली से, क्योंकि सिर्फ गाइडली पे ही अवेलेबल है सर। डिस्क्रिप्टिव का जो फ्री हम मतलब मॉक दे सकते हैं लेटर और ऐसे का, वो मुझे किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिला। हेलो राहुल। हेलो सर, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। आपने IBPS PO क्रैक किया है, तो आप अपने प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बताइए कि कब से आप प्रिपेयर कर रहे थे और कितने टाइम के बाद आपको सक्सेस मिला और कैसे अप्स एंड डाउन्स? सर एक्चुअली मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी फरवरी 2021 में। उस टाइम पे मेरा गोल था, सिर्फ मेरा PO का ही टारगेट था कि मुझे PO ही बनना है। उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम IBPS PO दिया, तो मैंने फर्स्ट टाइम में ही प्री बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर किया था। उसके बाद मेरा मेंस भी क्लियर हो गया था। कितने आए थे प्री में? प्री की कट ऑफ 50 थी और मेरे मार्क्स 64 आए थे। उसके बाद मैंने मेंस दिया, बट मेंस में क्या है कि एक्चुअली मेरा डिफरेंस ज़्यादा नहीं था कट ऑफ से, लेकिन मेरा मेंस फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया था। उसके बाद फिर मैंने इंटरव्यू के लिए गया मैं, तो इंटरव्यू भी मेरा फिर क्लियर अच्छे मार्क्स से, मतलब 60 मार्क्स आए थे मुझे इंटरव्यू में, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि मेंस में डिफरेंस ज़्यादा नहीं था। उसके बाद मैंने दोबारा दिया, IBPS PO का दिया और मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ, बहुत अच्छे मार्क्स से इनफैक्ट क्लियर हुआ। प्री में इस बार मेरे 70 मार्क्स आए हैं, मतलब कट ऑफ 50 है, और मेंस में मेरे 13.5 ज़्यादा थे कट ऑफ से। और फिर मेरे इंटरव्यू में 80 मार्क्स आए, जो बहुत बड़ा गेम चेंज किया मेरे लिए, और उसकी वजह से मुझे फाइनल सिलेक्शन मिला। और कट ऑफ से मेरे 3 मार्क्स ज़्यादा थे, ओवरऑल जो कट ऑफ 43 कुछ गई है, और मेरे 46 मार्क्स आए हैं। और मेरे 5 प्रीलिम्स भी क्लियर हुए हैं, RRB PO प्रीलिम, उसके बाद SBI क्लर्क प्रीलिम, एंड उसके बाद IBPS क्लर्क प्री, और ये सारे प्री एग्जाम मैंने फर्स्ट टाइम में क्लियर किए हैं। ठीक है, आपने जैसे बताया कि आपका फर्स्ट टाइम ही सब क्लियर हो गया था बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो आपने क्या फिगर आउट किया कि कहाँ आपकी कमी पड़ रही है और कैसे उसको आपने रिजॉल्व करके आगे सिलेक्शन लिया? सर एक्चुअली फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या था, GA की वजह से मुझे बहुत कम मार्क्स मिले थे GA में, तो उसकी वजह से क्या है कि मेरे मतलब वो कट ऑफ से डिफरेंस नहीं हो पाया ज़्यादा। बट इस टाइम मैंने GA पे और ज़्यादा मेहनत की, जिसकी वजह से मुझे GA में भी बहुत अच्छे मार्क्स मिले, और इसकी वजह से कट ऑफ से डिफरेंस रहा, और इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया, तो फाइनल सिलेक्शन उसकी वजह से हुआ सर। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन जर्नी में गाइडली कब आया और उसका क्या योगदान था? सर एक्चुअली स्टार्टिंग में मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी कि स्टडी मटेरियल कहाँ से लूँ, मतलब हर जगह जा रहा था, तो मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं मिल रहा था। तो मैं गया, फिर मुझे यूट्यूब से पता लगा गाइडली के बारे में, तो उसके बाद मैं गाइडली पे गया, तो वहाँ पे मुझे टॉपिक मतलब मंथली PDF बंडल कोर्स मैंने लिया, तो उसमें मुझे फिर टॉपिक टेस्ट, एग्जाम वाइज क्विजेस सब कुछ मुझे मिल गया था वहीं पे, ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक अरेंज्ड वे में मिल गया था। तो उसने सर बहुत हेल्प किया, और मॉक टेस्ट तो गाइडली के बहुत अच्छे होते ही हैं। तो जैसे कि बंडल PDF की बात आप कर रहे थे, तो स्पेशली आपको कौन सा सेक्शन या कौन सा सब्जेक्ट आपको उसमें ज़्यादा हेल्पफुल रहा? सर एक्चुअली सारे सब्जेक्ट हेल्पफुल थे, ऐसा मैं पर्टिकुलर नहीं बोल सकता। रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, और GA के लिए सर मैं PDF पढ़ता था, मतलब इतने क्विजेज में नहीं लगाता था GA के गाइडली से, लेकिन बाकी डिस्क्रिप्टिव ने बहुत हेल्प किया गाइडली से, क्योंकि सिर्फ गाइडली पे ही अवेलेबल है सर। डिस्क्रिप्टिव का जो फ्री हम मतलब मॉक दे सकते हैं लेटर और ऐसे का, वो मुझे किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिला। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ और कि जैसे आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी लगभग 2 साल की रही हुई है, तो उसमें आपने क्या फिगर आउट किया कि ज़्यादातर स्टूडेंट ने यहाँ पे गलती करते हैं और मैं भी कर रहा था, बट उसको आपने रिजॉल्व किया, जो कि आप स्टूडेंट्स को बताओ ताकि वो भी समझ पाएँ कि यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादातर गलती करते हैं? सर एक्चुअली आपका जो सिलेक्शन होगा वो 90% सेल्फ स्टडी से ही होगा, बाकी 10% टीचर्स का सपोर्ट, और बाकी जो भी आप एजुकेशनल प्लेटफॉर्म फॉलो कर रहे हैं वो आपको हेल्प करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से ही होगा आपका। और प्री में बस 45 डेज इनफ होते हैं, मोर देन इनफ होते हैं। उसके बाद आपको मेंस में लग जाना चाहिए। अगर आप प्री पढ़ते रहेंगे 6 मंथ्स तक, तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्शन आपको मेंस और इंटरव्यू दिलाएंगे। प्री के मार्क्स आपको मतलब फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं होते। दैट्स वाई मेंस एंड इंटरव्यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, और आपका अभी आज ज्वाइनिंग आ गई है? नहीं सर, अभी मैं वेट कर रहा हूँ, DV का वेट कर रहा हूँ सर मैं अभी। हाँ जी। और आगे आपके क्या हैं फ्यूचर के और एग्जामिनेशंस देने हैं आपको? सर एक्चुअली तो मैं अभी काफ़ी रिलैक्स हूँ, और मैं सोच नहीं रहा हूँ अभी आगे, तो अभी काफ़ी सर आई एम रिलैक्सिंग लिटिल बिट। अच्छा, और जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको आप क्या टिप दोगे, एक फाइनल टिप? जो मतलब नए एस्पायरेंट, ओके,
सो यही बोलना चाहूँगा, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आप जैसा मैंने कहा कि आप प्री में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली प्री से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। मेंस पे जल्दी से स्विच करिए, और साथ ही साथ मतलब जैसे ही मेंस आपका क्लियर होता है आप इंटरव्यू के प्रिपरेशन में लग जाइए, बिकॉज आजकल दोनों आपको अच्छा होंगे तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, एक से फाइनल सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। Hello everyone, my name is Rahul Lamba and I have cleared IBPS PO this year in my second attempt, and I'm feeling very happy and delighted at this moment. I cannot express this feeling in words, and they are my parents who have supported me throughout my life, and without them I wouldn't be here. So thank you Papa ji and thank you Mummy ji. So Papa ji, आपको कैसा लग रहा है, मेरा सिलेक्शन हो गया IBPS PO में? हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज मैं और मेरी वाइफ बहुत ही खुश हैं, क्योंकि हमारे बच्चे ने काफ़ी मेहनत करके और IBPS PO के लिए सिलेक्शन लिया है। क्योंकि मैं आर्मी में जॉब करता हूं और मुझे घर पर रहने का इतना टाइम मिलता नहीं है, तो मेरी वाइफ जो घर पे रहती हैं उन्होंने होम मेकर हैं, उन्होंने मेरे बच्चे को काफ़ी सपोर्ट किया, और रात भर जब तक बच्चा पढ़ता रहा उसके साथ जगकर काफ़ी मेहनत की और इसको काफ़ी सपोर्ट किया। और बच्चे ने भी जो भी इसको अपना जहाँ से कोचिंग लेनी थी, जैसे कि गाइड ली, वहाँ पर कोचिंग लिया गाइड ली से, और अपना जो सपना था वो पूरा किया। इसके लिए मैं अपने बच्चे को और अपनी वाइफ को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने काफ़ी मेहनत करके और ये अचीवमेंट हासिल की। धन्यवाद। थैंक यू। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो मेरा सिलेक्शन है वो काफ़ी अर्ली एज में हो गया है, 22 की एज में। सो अगर ये सिलेक्शन मेरा 27 या 28 में होता तो मैं शायद इतना खुश नहीं होता, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इस इतने बड़े एग्ज़ाम को इतनी कम एज में क्लियर किया। और इसी के साथ मैंने SBI PO प्री भी क्लियर किया है, और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर किए हैं, उनके प्री एग्ज़ाम्स। सो मम्मी, आपको कैसा लग रहा है मेरा इतनी कम एज में सिलेक्शन हो गया? हम दोनों का सपना, हम सबका सपना एक्चुअली पूरा हो गया। मैं बहुत खुश हूँ आज मेरा बच्चा। My mom is quite shy and she is very good from heart, so now she is very emotional, and so जो भी लोग ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, एंड डू हार्ड वर्क, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, देन एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड इन योर लाइफ, एंड फॉलो योर ड्रीम्स। थैंक यू एवरीवन।